नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज की हमारी इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आपके जो प्लेसमेंट्स वगैरह हैं ना, आइडेंटिटी से रिलेटेड आप जो पूछते हैं हमसे कि प्लेसमेंट क्या है भैया, मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने का मीडियम सैलरी वगैरह मिलता है, तो इस सारे टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम दिखाएंगे अपने लैपटॉप के थ्रू, जिससे आप लोगों को ना सामने से पता चलेगी असल में कितना इसको पैकेज वगैरह मिलता है। कि आप अगर आईजेंट्यू से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अगर प्लेसमेंट मिलेगा तो कितने का पैकेज आपको मिल सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। और अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर दे रहा हूँ। कहाँ से आप लोग को चेक करना है ये प्लेसमेंट के बारे में और बाकी डिटेल्स वगैरह आएंगे। और अपना ये कॉलेज दुनिया वाला इसको ऑन करते हैं। अब देखो ये वाला यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करके इसके वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे हम आईजेंट्यू, तो आईजेंट्यू को मैंने पहले भी सर्च किया है, अभी भी कर लेते हैं दोबारा एक बार पहले से मेरे पास। तो ये आईजेंट्यू वाले पे क्लिक करके रख ली, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दिया है, कोर्स फीस वगैरह दिए हैं, उसके साथ एडमिशन 2026, COT कट ऑफ 2025 और यहाँ पे रिजल्ट रिव्यू कट ऑफ और प्लेसमेंट के बारे में दिया है। अब देखो प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट बता भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। UG और PG के स्टूडेंट टोटल मिला के 82 स्टूडेंट है जिनको प्लेसमेंट मिला है अक्रॉस। तो सबका यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। ये कुछ डिटेलिंग वगैरह दिया है। अगर वहीं पे मैं आईजेंट्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाता हूं, तो ये वेबसाइट पे अगर मैं पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, आईजेंट्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम। तो यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट चेक करेंगे तो आपको सिर्फ प्लेसमेंट सेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लेसमेंट उतना नहीं दिखाई देगा, ना ही इस पे सही तरीके से डला हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और एक कॉर्नर पे मैं चेक करता हूँ कि भैया प्लेसमेंट क्या है। ये स्टूडेंट वाले में हमने आया यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है प्लेसमेंट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगा, वो भी ये नाम वगैरह, ठीक है, पे मेंशन है। उसके अलावा यहाँ से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कट ऑफ के बारे में बात किया, 2025 PG कट ऑफ है ना, तो PG की स्टूडेंट का जो कितना कट ऑफ किया था उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा दिखाई दे MSc बायोटेक्नोलॉजी का 85 कट ऑफ गया था। MSc फिजिक्स का गया था 78, MSc बॉटनी का गया था 76। तो ये सारी जो डिटेलिंग है ये दिखा रहा है यहाँ पे। और ये फर्स्ट राउंड में गया है, सेकेंड राउंड में कितना गया है, MSc जूलॉजी का क्या है सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड पे आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो ये देखो ये ऐसा है, यहाँ पे ये पूरा मेंशन है। तो यहाँ पे अगर PDF वगैरह भी डाउनलोड करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। एक चीज़ का लेकिन याद ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी यहाँ पे लॉगिन करते हो, अपना नंबर एंटर करते हो, तो आपके पास फिर इनके तरफ से है, कॉलेज दुनिया की तरफ से अलग अलग कॉलेजों से कॉल आने लगेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इन वेबसाइट पे आओ तो अपना नंबर पूरा एंटर बिल्कुल भी मत करना। अगर नंबर एंटर कर दे तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर प्लेसमेंट पे आए तो प्लेसमेंट पे यही दिखाई देता है कि फॉर UG थर्ड ईयर प्रोग्राम्स द मीडियम सैलरी स्टूड 8 अर्न 3,77,000, समझ लो 3,77,000। इसमें मीडियम सैलरी की बात कर रहा है UG स्टूडेंट का, वो भी, ठीक है। UG 4 ईयर्स की स्टूडेंट प्रोग्राम तो उनका दिखा रहा है 3,54,000, ठीक है। मीडियम पैकेज जो दे रहा है यहाँ पे प्लेसमेंट में, तो वो उनका दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। और अगर आप PG वालों की बात करोगे तो PG वाले का भी दिखा रहा है। इनका 2 साल के कोर्स में मीडियम सैलरी रिचर्ड इन 4,58,000 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, मैंने तो ये दिखा ही रहा हूँ आप सबको।
उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी जैसे कोर्स के बारे में फ़ीस वगैरह पता करना हो तो यहाँ पे आओ, कोर्स फीस पे चेक करना, ठीक है। रीड मोर पे करते हैं, ये बी फार्मा CUT UG है ना। टोटल फीस जैसे दिखा रहा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया हमारे पास टोटल फीस के बारे में हमें नहीं पता है, तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि जिस कोर्स को हम लेके पढ़ेंगे उसका 3 साल का, 4 साल का या 2 साल का कितना फीस होने वाला है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है कि भैया आप अगर CUT UG से हो तो आपका 1 लाख रुपए किस कोर्स के लिए, बी फार्मा के लिए। तो ऐसा यहाँ पे पूरा मेंशन रहता है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो। यहाँ पे B.Ed का भी दिया है, B.Ed करोगे PG है ना, ग्रेजुएशन, तो 24,000 ये टोटल फीस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ये सिमिलर नहीं मिल रहा है तो एक बार IGNTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो, ये पूरा ऐसा डिटेलिंग इसमें डाला रहता है, ये हर लेटेस्ट चीज़ इसमें डाला रहता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें और बीच बीच में इनको चेक करते रहें। अब ये यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिखाएगा, क्लोजिंग कितना मार्क्स आपका आना चाहिए फर्स्ट राउंड में, तो उसका ये दिखा रहा है, ठीक है। 250 में से 43 कम से कम मार्क्स आपके आने चाहिए, इस टाइप से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे कि IGNTU की वेबसाइट पे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है कि कितने कोर्स IGNTU में चलते हैं, ठीक है, उनके फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आप लोगों को IGNTU की वेबसाइट पे ही दिखाऊंगा कि कैसे उनका कौन कौन से कोर्स वगैरह अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हैं, अपना लैपटॉप के स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और आप लोगों को इसके थ्रू भी हम दिखाएंगे, तो जिससे आप लोगों को समझने में और इजी होगा। तो सबसे पहले हम अपना लैपटॉप का रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। हम IGNTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम IGNTU की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ हमें इंटरफेस ऐसे देखने को मिलता है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे कि अभी दिखा रहा है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग B.Ed PG प्रोग्राम्स 2026-27। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। फिर दिखा रहा है एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स फॉर B.Ed PG प्रोग्राम्स CUT PG 2026-27, ठीक है। तो ये से ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे आना है और ऊपर की ओर देखना है द यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या सारी चीज़ें दिखा रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे दिखा रहा है। तो इसी लाइन में कहाँ आना है, स्टूडेंट कॉर्नर पे। अब यहाँ पे आओगे तो आपको एडमिशन प्रोग्राम्स के बारे में, प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह हैं यहाँ पे, ऑल प्रोग्राम्स दिखाता है वैसे, तो हम करते हैं UG वाले में, है ना। तो UG के कितने प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उनके सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसके सिलेबस भी एक कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। जैसे अंडर ग्रेजुएट का एशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी है, फिर अंडर ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी है, और वैसे ही अंडर ग्रेजुएट बॉटनी है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज वगैरह हैं जिनके आपको PDF वगैरह पूरा मिल जाएंगे। ये देख सकते हो, यहाँ पे सिलेबस भी दिखाया है। मैं सिलेबस भी आपको डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ यहाँ से, तो आप इजीली वो सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हो। और ये अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि IGNTU के स्टूडेंट IGNTU के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलेज दुनिया कर की वेबसाइट है, इनके वेबसाइट पे हम आ रहे हैं। ये कोई वेबसाइट प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि यहाँ पे स्टूडेंट आके यूनिवर्सिटी सर्च करके फीडबैक वगैरह इनकी देख सकते हैं, एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। फिर कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट, रैंकिंग, गैलरी, स्कॉलरशिप, तो सारी चीज़ें हैं तो इन वेबसाइट पे मिल जाती हैं। तो ये जो कॉलेज दुनिया है, इनकी वेबसाइट के बारे में कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, बस यही है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं और IGNTU के स्टूडेंट IGNTU के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं। वैसे IGNTU को ना
4.2 की रेटिंग दिया गया है। अब देखते हैं किस वजह से दिया गया है। एकेडमिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकोमोडेशन, सोशल लाइफ, प्लेसमेंट। नीचे आते हैं, कुछ रिव्यू वगैरह पढ़ते हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो दोनों तरह के हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। एक चीज़ तो आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी विज़िट करोगे ना, तो एक चीज़ है, यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। हरियाली का मतलब समझ सकते हो, ग्रीनरी। आसपास के एरिया वैसे भी विलेज टाइप के हैं तो ज़्यादा। और दिक्कत वाली बात तो बताया, खाने पीने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे डेवलप होता है, बदलता है, तो उस केस में फिर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट भाई देख लेते हैं। BBA जनरल है ना, रिव्यू रेंजर। तो देखो भाई, एक भाई ने यहाँ पे इनका पॉजिटिव क्या आया है। पॉजिटिव मतलब अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है, द फ्री स्ट्रक्चर इज़ वेरी लो हैज़ कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ये कह रहे हैं द फ्री स्ट्रक्चर इज़ वेरी लो हैज़ कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो ये अपने तरफ से तो फीडबैक ठीक ठाक डाले हैं। अब इनका डिसअपॉइंट देखते हैं कि क्या इनका डिसलाइक है। यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो इज़ नॉट अ स्किड with a significantly higher number of boys compared to girls। ये तो है। देखो नीचे आए हम यहाँ पे, तो आकांक्षा पांडे करके इनका रिव्यू भी डाला हुआ है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो डिसलाइक हमें देखने को मिल रहा है वो मेस के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और भाई अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिविटी के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ माय यूनिवर्सिटी इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। क्या बात है भाई, ये कुछ अच्छे इसमें कमेंट वगैरह हैं। वेदर कंडीशन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, नो ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ तो उतना ठीक ठाक है। नेचर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर ब्यूटी। वो तो है ही यार। और कुछ लोग हैं, सचिन BCA से हैं ये। पॉजिटिव में क्या है, यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट इज़ रियली ग्रेट। देयर इज़ नो पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। एयर इज़ सो फ्रेश, इट्स काइंड्स अ मॉडरेट इन्वायरमेंट ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ग्रीनरी। तो मैं बताया था भाई, यहाँ पे ग्रीनरी ना काफ़ी बढ़िया है, तगड़ा है। ठंडी के समय भी अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो माहौल एकदम ज़बरदस्त रहता है। ठीक है, बाकियों को तो नहीं पता मेरे को। अगर आप MP में अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी IGNTU करके ठीक ठाक है। IGNTU है ये 2nd फ्लोर पे, समझ सकते हो। ठीक है, हम जब पेंड्रा जाते हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर, उसके थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो 1st फ्लोर, और उसके बाद जो चढ़ते हैं वो आता है IGNTU, वो है 2nd फ्लोर। 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं अमरकंटक में। तो ऐसा कुछ है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक पहाड़ी नीचे, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, ऐसे कुछ है ये। तो इसीलिए यहाँ का एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक रहता है। अभी मौसम अगर भाई यहाँ का पता कर लोगे ना, तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे आसपास में पानी गिर रहा है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दैट लाइक द लाइब्रेरी एंड द बुक्स वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो बुक तो फ्री ही मिलता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। अगर आप जैसे हॉस्टल के विद्यार्थी हो या फिर बाहर के स्टूडेंट हो, आप घर पे रह के पढ़ते हो, घर पे मतलब घर पे रहते हो लेकिन यूनिवर्सिटी जाते हो घर से अप डाउन करके, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से कोई बुक चाहिए, इशू कराना है, तो आप करा सकते हो, लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे अगर वहाँ से आप बुक इशू करा रहे हैं तो आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक डेट दिया जाएगा कि आप इस बुक को अभी लेके जा रहे हैं, तो आने वाले 7 दिन के अंदर आप इस बुक को ला के यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है, लाइब्रेरी में। तो ये रहता है, और नहीं लाओगे तो उसमें भी कुछ फ़ाइन वगैरह लगते हैं, तो वो फिर आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को हमारा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड गाइस, अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, एंड चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी का। ठीक है,
तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।